Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. हिंदी फिल्म स्पेशल 26 की तरह नकली इनकम टैक्स की टीम बनाकर मुंबई के दहिसरपुर में रहने वाले एक व्यापारी के घर में सुबह 4 बजे रेड डालने के बहाने घुसकर 80,40,000 के साथ 4 कीमती मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाने वाले गिरोह के 13 लोग को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह पूरी टीम आज जून 2019 को सुबह 4:30 बजे एक साथ मुंबई के दहिसरपुर रहने वाले गंगोत्री बिल्डिंग के किशन बेलवटे नाम के व्यापारी के घर खुद को इनकम टैक्स बताकर घुस गए। वो फिल्म की तरह सबसे पहले घर वालों को एक जगह जमा करके उनका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिया और घर का दरवाजा बंद करके कोने कोने की तलाशी शुरू कर दी। जब तक घर वाले कुछ बोल पाते उससे पहले उनका मुखिया सबको चुप कराकर यह कह देता कि तुम्हारे पास ब्लैक मनी होने का पुख्ता सबूत है और सर्च वारंट भी है। मुंबई पुलिस जोन 12 के डीसीपी डॉक्टर विनय राठौर ने बताया कि पूरी टीम मात्र 25 मिनट में घर का सारा सामान निकाल ले गए और साथ में 80,40,000 के सामान के साथ 1,12,000 के 4 मोबाइल के साथ फरार हो गए, जहां से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गंगोत्री बिल्डिंग ओवरीपाड़ा दहिसर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 8 तारीख को सुबह लगभग 4:30 से 5 के दरमियान ये बिल्डिंग में कुछ 8 से 10 व्यक्ति जिसमें कुछ महिलाएं भी थी वो अचानक वहाँ पे पहुँचे और वहाँ के जो वॉचमैन है उन्होंने बताया कि वो इनकम टैक्स के अधिकारी है और उनको एक बेलवटे नाम के व्यक्ति के घर जाना है। जब वहाँ गए उन्होंने वहाँ घर में पहुँचे तो उन्होंने जो घर के जो बेटा था बेलवटे का बेटा उसने दरवाज़ा खोला। उन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स के अधिकारी सरकारी अधिकारी बताते हुए दरवाज़ा खोलने को बताया। जो लड़का है उसने अपने पिताजी को बताने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर घुस गए और उन्होंने बोला कि उनको ये जानकारी थी कि कुछ अवैध रूप का संपत्ति उनके पास है, काला पैसा उनके पास है और अगर वो जानकारी नहीं देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट की जाएगा। सुबह 4 बजे वे थोड़े से कंफ्यूज हो गए और घबरा गए। उन्होंने तुरंत जो भी पैसा था उनके पास उन्होंने वहाँ पे उनको दिखाया। वहाँ पे पैसा उन्होंने उनका जमा किया। उसके बाद लगभग जो फैमिली के 4 मोबाइल से सारे हाई एंड मोबाइल लगभग 1.25 लाख के मोबाइल से वो भी उन्होंने लिए, वो तुरंत बंद कर दिए और उन्होंने बोला कि हम जो आपके पड़ोसी है उनको भी हम उनके यहाँ पे भी चेक करना है वगैरह वगैरह। और जब ये पैसा लेके अचानक से वो गायब हो गए। कुछ देर बाद जब उनको पता चला कि हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का कोई कागजी मेमो या पंचनामा की कोई प्रत नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं, हमारे भी मोबाइल नहीं है, तब उनको पहली बार शक हुआ। उसके बाद पड़ोसी में जाना ऐसा बताया था, वो भी नहीं गए, तब शक हुआ तो वो तुरंत उनको ऐसा लगा कि हम ठगे गए हैं और तुरंत वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग की। इसमें लगभग 80,40,000 रुपये का उन्होंने वो ठगे गए थे और 1,12,000 के मोबाइल जो है वो लेके गए थे। दहिसर गुना दाखिल करते हुए लगभग 3 से 4 डिटेक्शन की टीम जो है इस कार्रवाई पे उन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया और 3 दिन के अंदर हमने अब तक 13 आरोपी जो थे, जिसमें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल थे, उन सब को हमने अरेस्ट किया है। अभी भी 4 व्यक्ति जो है वो अरेस्ट होना बाकी है। अभी बाकी की कार्रवाई शुरू है। अभी आज उनकी कस्टडी ली गई है। जिस तरह से उनका जो बर्ताव था टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो मूव कर रहे थे। इनफैक्ट जब वो घर के अंदर गए, जब सीनियर सिटीजन्स थे तो उनको बोल रहे थे कि आप रिलैक्स रहिए, काम डाउन कीजिए। बहुत कॉन्फिडेंटली उनके साथ वो व्यवहार कर रहे थे, ऐसे जैसे कि एक टिपिकल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है क्लास 1 अधिकारी जिस तरह से बात करता था, उनका व्यवहार जो था वो काफ़ी प्रोफेशनली उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि हमें ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा कि इस तरह के और कुछ वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। सर, उनको आइडिया इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, पूछेंगे ज़रूर। सर, उनको क्लू कैसे मिला? ये जो बेलवटे जो है व्यक्ति हैं, वो उनके बाजू में एक परिवार रहता है, उनके यहाँ एक ड्राइवर था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो पहली जो टिप दी थी वो उनके बाजू वाले ड्राइवर उनको लगभग 7-8 महीने पहले
इनसे छोड़ के चला गया था, उसने इन आरोपियों को टिप दी कि ये व्यक्ति जो है इसके पास काफ़ी पैसा रहता है, उसका जो बिजनेस है और मेरे ख्याल से कुछ ज़मीन का भी व्यवहार उन्होंने किया था, उसमें उसका पैसा आया था, इसकी जानकारी उन्होंने आरोपियों को दी थी। अभी तक जो हमने आरोपी अटक किए हैं उसमें से 13 आरोपियों में से 11 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इसमें सारे छोटे मोटे, कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कोई कार्गो में काम कर रहा है, और तो किसी का अभी तक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आया नहीं है, बट आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस की पहला क्लू क्या था जो यहाँ पे आरोपी पहुंच गए और एक के बाद एक आरोपी अरेस्ट किए हैं? इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर सबसे पहले जो हमारे सीसीटीवी फुटेज है, मुंबई पुलिस के फुटेज में पहला क्लू हमको वहीं से मिला, क्योंकि ये 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठा जा रही थी, तो वो ट्रेस करते हुए हमको पहला ऑटो रिक्शा जो था वो हमको मिला, जिसमें हमको नंबर के आधार पर ऑटो रिक्शा ओनर के हम पहुंच गए, और फिर वहाँ से फिर एक के बाद एक सारे के सारे आरोपी अरेस्ट हुए हैं। वो अभी उनके ओनर्स कौन है क्या है उसकी अभी जानकारी लेना शुरू है। वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर करके ही आया था, काम अच्छा काम है ये बता के, और ये काम के उसको बाकायदा 50,000 रुपये मिले थे, मतलब वो भी उतना ही सहभागी उसमें था। सर एक आरोपी सॉरी, हाँ नहीं उस वक्त नहीं था वो, इसे कार्रवाई नहीं। इसका मास्टरमाइंड कौन है और आरोपी कौन-कौन है वो थोड़ा बताइए। इसमें मास्टरमाइंड जो है वो अल्ताफ मोहम्मद कागदी उर्फ समीर, उम्र 32, वो था। ये जो कार्रवाई पूरी चल रही थी तब अल्ताफ और उसकी वाइफ बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसी में बैठे थे, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया था। पहला जो पूरा प्लानिंग है वो पूरा इन्होंने किया था, पर वो बाहर खड़े थे और बाकी जो है वो पूरा अंदर गए थे। इसमें जो अभी तक जो 13 आरोपी है उनके नाम मैं बोलता हूँ। समीर कितकर 38 इयर्स, शैलेश पवार 36 इयर्स, कुंदन गावड़े 40 इयर्स, प्रभाकर पालांडे 41 इयर्स, अजय जाधव 40 इयर्स, नरेंद्र मर्चंडे 40, संतोष दुबे 42, राजेंद्र निषाद 27, अल्ताफ कागदी 32, सुजीत सोनी 29, एंथनी थॉमस वडकेन 39, श्रीमती बबीता चौहान 25 और श्रीमती कुमुदिनी ज्ञानोबा बढ़े 43। त्याचं काय आहे त्याचं भंडारदारा। ये अल्ताफ कागदी जो है उसका पहले ऐसे बताया जाता है कि भंडारदारा में कोई छोटा मोटा होटल था, बट वो लॉस में गया इसलिए उसने बंद कर दिया और अभी कुछ खास काम नहीं कर रहा था। कि और इस बार फिर से मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरतें तो हम इस तरह के वारदात 100% हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस केस में भी जब मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पुलिस जब किसी के घर में जाती है कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, तो वो पहले अपना आइडेंटिटी रिवील करती है, अपना आई कार्ड बताते हैं, अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। अगर कोई वारंट है तो वारंट दिखाते हैं, अगर सर्च वारंट है, अरेस्ट वारंट है, NBW नॉन बेलेबल वारंट है तो उसका एक कागज़ होता है। इनकम टैक्स अधिकारी भी जब जाते हैं तो उनको एक ऑर्डर, उनके वरिष्ठ अधिकारी से ऑर्डर प्राप्त होती है। इस तरह की अगर ऑर्डर या कोई भी कागज़ वो अगर मांगते तो मुझे नहीं लगता कि ये वारदात होती। केवल एक कोई आई कार्ड बताता है और तुरंत आप इतने सारे लोगों को अंदर एक्सेस देते हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा सा अगर अलर्टनेस रखा, उस वक्त भी अगर 100 नंबर फ़ोन करते तो तुरंत मुझे लगता है कि ये आरोपी रंगे हाथ इतनी बड़ी वारदात होने से पहले ही पकड़े जाते थे। मतलब अगर वो खुलने से पहले भी 100 नंबर बोलते, इनकी कार्रवाई चल रही है, तब तक पुलिस आ जाती तो वो रंगे हाथ सारे के सारे पकड़े जाते।